शिव पूजन की विधि। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, विशुद्धि के लिए मूल मंत्र से गंध चंदन मिश्रित जल के द्वारा पूजा स्थान का प्रोक्षण करना चाहिए। इसके बाद वहाँ फूल बिखेरे अस्त्र मंत्र का उच्चारण करके विघ्नों को भगाएं। फिर कवच मंत्र हुम से पूजा स्थान को सब ओर से अवगुंठित करें। अस्त्र मंत्र का संपूर्ण दिशाओं में न्यास करके पूजा भूमि की कल्पना करें। वहाँ सब ओर कुश बिछा दें और प्रोक्षण आदि के द्वारा उस भूमि का प्रक्षालन करें। पूजा संबंधी समस्त पात्रों का शोधन करके द्रव्य शुद्धि करें। प्रोक्षणी पात्र, अर्घ पात्र, पाद्य पात्र और आचमनीय पात्र, इन चारों का प्रक्षालन, प्रोक्षण और वेक्षण करके इनमें शुभ जल डालें और जितने मिल सकें उन सभी पवित्र द्रव्यों को उनमें डालें। पंचरत्न, चांदी, सोना, गंध, पुष्प, अक्षत आदि तथा फल, पल्लव और कुश, ये सब अनेक प्रकार के पुण्य द्रव्य हैं। स्नान और पीने के जल में विशेष रूप से सुगंध आदि एवं शीतल मनोज्ञ पुष्प आदि छोड़ें। पाद्य पात्र में खश और चंदन छोड़ना चाहिए। आचमनीय पात्र में विशेषतः जायफल, कंकोल, कपूर, सहीजन और तमाल का चूर्ण करके डालना चाहिए। इलायची सभी पात्रों में डालने की वस्तु है। कपूर, चंदन, कुशाग्र भाग, अक्षत, जौ, धान, तिल, घी, सरसों फूल और भस्म, इन सबको अर्घ मात्र में छोड़ना चाहिए। कुश, फूल, जौ, धान, सहीजन, तमाल और भस्म, इन सबका प्रोक्षणी पात्र में प्रक्षेपण करना चाहिए। सर्वत्र मंत्र न्यास करके कवच मंत्र से प्रत्येक पात्र को बाहर से आविष्टित करें। तत्पश्चात अस्त्र मंत्र से उसकी रक्षा करके धेनु मुद्रा दिखाएं। पूजा के सभी द्रव्यों का प्रोक्षणी पात्र के जल से मूल मंत्र द्वारा प्रोक्षण करके विधिवत शोधन करें। श्रेष्ठ साधक को चाहिए कि अधिक पात्रों के न मिलने पर सब कर्मों में एकमात्र प्रोक्षणी पात्र को ही संपादित करके रखे और उसी के जल से सामान्यतः अर्घ आदि दे। तत्पश्चात मंडप के दक्षिण द्वार भाग में भक्ष्य भोज्य आदि के क्रम से विधि पूर्वक विनायक देव की पूजा करके अंतःपुर के स्वामी साक्षात नंदी की भली भांति पूजा करें। उनकी अंग कांति स्वर्णमय पर्वत के समान है। समस्त आभूषण उसकी शोभा बढ़ाते हैं। मस्तक पर बाल चंद्र का मुकुट सुशोभित होता है। उनकी मूर्ति सौम्य है। वे 3 नेत्र और 4 भुजाओं से युक्त हैं। उनके एक हाथ में चमचमाता हुआ त्रिशूल, दूसरे में मृगी, तीसरे में टंक और चौथे में तीखा बेंत है। उनके मुख की कांति चंद्रमंडल के समान उज्ज्वल है। मुख वानर के सदृश है। द्वार के उत्तर पार्श्व में उनकी पत्नी सुयशा है, जो मरुद गणों की कन्या है। वे उत्तम व्रत का पालन करने वाली हैं और पार्वती जी के चरणों का श्रृंगार करने में लगी रहती हैं। उनका पूजन करके परमेश्वर शिव के भवन के भीतर प्रवेश करें और उन द्रव्यों से शिवलिंग का पूजन करके निर्माल्य को वहां से हटा दें। तदंतर फूल धोकर शिवलिंग के मस्तक पर उसकी शुद्धि के लिए रखें। फिर हाथ में फूल ले यथाशक्ति मंत्र का जप करें। इससे मंत्र की शुद्धि होती है। ईशान कोण में चंडी की आराधना करके उन्हें पूर्वोक्त निर्माल्य अर्पित करें। तत्पश्चात इष्ट देव के लिए आसन की कल्पना करें। क्रमशः आधार आदि का ध्यान करें। कल्याणमयी आधार शक्ति भूतल पर विराजमान है और उनकी अंग कांति श्याम है। इस प्रकार उनके स्वरूप का चिंतन करें। उनके ऊपर फन उठाए सर्पाकार अनंत बैठे हैं, जिनकी अंग कांति उज्ज्वल है। वे 5 फनों से युक्त हैं और आकाश को चाटते हुए से जान पड़ते हैं। अनंत के ऊपर भद्रासन है, जिसके चारों पायों में सिंह की आकृति बनी हुई है। वे चारों पाए क्रमशः धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य रूप हैं। धर्म नाम वाला पाया आग्नेय कोण में है और उसका रंग सफेद है। ज्ञान नामक पाया नेतृत्व कोण में है और उसका रंग लाल है। वैराग्य वायव्य कोण में है और उसका रंग पीला है तथा ऐश्वर्य ईशान कोण में है और उसका वर्ण श्याम है। अधर्म आदि उस आसन के पूर्वादि भागों में क्रमशः स्थित है, अर्थात अधर्म पूर्व में, अज्ञान दक्षिण में, अवैराग्य पश्चिम में और ऐश्वर्य उत्तर में है। इनके अंग राजा वृत्त मणि के समान है, ऐसी भावना करनी चाहिए। इस भद्रासन को ऊपर से आच्छादित करने वाले श्वेत निर्मल पद्मा में आसन है। अणिमा आदि 8 ऐश्वर्य गुण ही उस कमल के 8 दल हैं। वामदेव आदि रुद्र अपनी वामा आदि शक्तियों के साथ उस कमल के सर हैं। वे
मणि आदि अन्य शक्तियों ही बीज हैं। अपर वैराग्य कर्णिका है, शिव स्वरूप ज्ञान नाल है। शिव धर्म कंद है। कर्णिका के ऊपर 3 मंडल, चंद्र मंडल, सूर्य मंडल और वाहिनी मंडल है, और उन मंडलों के ऊपर आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व रूप त्रिविध आसन है। इन सब आसनों के ऊपर विचित्र बिछोनों से आच्छादित एक सुखद दिव्य आसन की कल्पना करें, जो शुद्ध विद्या से अत्यंत प्रकाशमान हो। आसन के अनंतन आवाहन, स्थापन, सन्निरोधन, निरीक्षण एवं नमस्कार करें। इन सब की पृथक पृथक मुद्राएं बांध कर दिखाएं। तदंतर पाद्य, आचमन, अर्घ, स्नानीय वस्त्र, यज्ञोपवीत, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और तांबुल देकर शिवा और शिव को शयन कराएं, अथवा उपयुक्त रूप से आसन और मूर्ति की कल्पना करके मूल मंत्र एवं अन्य ईशान आदि ब्रह्म मंत्रों द्वारा सकलीकरण की क्रिया करके देवी पार्वती सहित परम कारण शिव का आवाहन करें। भगवान शिव की अंग कांति शुद्ध स्फटिक के समान उज्ज्वल है। वे निश्चल, अविनाशी, समस्त लोकों के परम कारण, सर्वलोक स्वरूप, सबके बाहर भीतर विद्यमान, सर्वव्यापी, अणु से अणु और महान से भी महान है। भक्तों को अनायास ही दर्शन देते हैं। सबके ईश्वर एवं अव्यय हैं। ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु तथा रुद्र आदि देवताओं के लिए भी अगोचर हैं। संपूर्ण वेदों के सार तत्व हैं। विद्वानों के भी दृष्टि पथ में नहीं आते हैं। आदि, मध्य और अंत से रहित हैं। भवरोग से ग्रस्त प्राणियों के लिए औषध रूप हैं। शिव तत्व के रूप में विख्यात हैं और सबका कल्याण करने के लिए जगत में सुस्थिर शिवलिंग के रूप में विद्यमान है। ऐसी भावना करके भक्ति भाव से गंध, धूप, दीप, पुष्प और नैवेद्य, इन 5 उपचारों द्वारा उत्तम शिवलिंग का पूजन करें। परमात्मा महेश्वर शिव की लिंगमयी मूर्ति के स्नान काल में जय जयकार आदि सब तोर मंगल पाठ करें। पंचगव्य, घी, दूध, दही, मधु और शर्करा के साथ, फल मूल के साथ, तत्व से, तिल, सरसों, सत्तू के उपटन से, जौ आदि के उत्तम बीजों से, उड़द आदि के चूर्णों से तथा आटा आदि से आलेपन करके गर्म जल से शिवलिंग को नहलाएं। लेप और गंध के निवारण के लिए बिल्वपत्र आदि से रगड़ें। फिर जल से नहलाकर चक्रवर्ती सम्राट के लिए उपयोगी उपचारों से अर्थात सुगंधित तेल, फुलेल आदि के द्वारा सेवा करें। सुगंध युक्त आंवला और हल्दी भी क्रमशः अर्पित करें। इन सब वस्तुओं से शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति का भली भांति शोधन करके चंदन मिश्रित जल, कुश पुष्प युक्त जल, स्वर्ण एवं रत्न युक्त जल तथा मंत्र सिद्ध जल से क्रमशः स्नान कराएं। इन सब द्रव्यों का मिलना संभव न होने पर यथा संभव संग्रहित वस्तुओं से युक्त जल द्वारा अथवा केवल मंत्राभिमंत्रित जल द्वारा श्रद्धा पूर्वक शिव को स्नान कराएं। कलश, शंख और वर्धनी से तथा कुश और पुष्प से युक्त हाथ के जल से मंत्रोच्चारण पूर्वक इष्ट देवता को नहलाना चाहिए। पौमानस सूक्त, रुद्र सूक्त, नील रुद्र सूक्त, त्वरित मंत्र, लिंग सूक्त, आदि सूक्त, अथर्व शीर्ष, ऋग्वेद, सामवेद तथा शिव संबंधी ईशान आदि पंच ब्राह्मण मंत्र, शिव मंत्र तथा प्रणव से देव देवेश्वर शिव को स्नान कराएं। जैसे महादेव जी को स्नान कराएं उसी तरह महादेवी पार्वती को भी स्नान आदि कराना चाहिए। उन दोनों में कोई अंतर नहीं है क्योंकि वे दोनों सर्वथा समान हैं। पहले महादेव जी के उद्देश्य से स्नान आदि क्रिया करके फिर देवी के लिए उन्हीं देवादिदेव के आदेश से सब कुछ करें। अर्धनारीश्वर की पूजा करनी हो तो उसमें पूर्वापर का विचार नहीं है, अतः उसमें महादेव और महादेवी जी के साथ साथ पूजा होती है। शिवलिंग में या अन्यत्र मूर्ति आदि में अर्धनारीश्वर की भावना से सभी उपचारों का शिव और शिवा के लिए एक साथ ही उपयोग होता है। पवित्र सुगंधित जल से शिवलिंग का अभिषेक करके उसे वस्त्र से पोछे, फिर नूतन वस्त्र एवं यज्ञोपवीत चढ़ाएं। तत्पश्चात पाद्य, आचमन, अर्घ, गंध, पुष्प, आभूषण, धूप, दीप, नैवेद्य, पीने योग्य जल, मुख शुद्धि, पुनराचमन, मुखवास तथा संपूर्ण रत्नों से जड़ित सुंदर मुकुट, आभूषण, नाना प्रकार की पवित्र पुष्पमालाएं, छत्र, चंवर, व्यंजन, ताड़ का पंखा और दर्पण देकर सब प्रकार की मंगलमयी वाद्य ध्वनियों के साथ इष्ट देव की निराजना करी। आरती उतारें। उस समय गीत और नृत्य आदि के साथ जय जयकार भी होनी चाहिए। सोना, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी के सुंदर पात्र में कमल आदि के शोभायमान फूल रखें। कमल के बीज तथा दही, अक्षत आदि भी डाल दें। त्रिशूल, शंख, 2 कमल, नंदियाँ,
वर्त नामक शंखावशेष, सूखे गोबर की आग, श्रीवत्स, स्वस्तिक, दर्पण, वज्र तथा अग्नि आदि से चिन्हित पात्र में 8 दीपक रखें। वे आठों 8 दिशाओं में रहें और एक नवा दीपक मध्य भाग में रहे। इन नवों दीपकों में वामा आदि नव शक्तियों का पूजन करें। फिर कवच मंत्र से आच्छादन और अस्त्र मंत्र द्वारा सब ओर से संरक्षण करके धेनु मुद्रा दिखाकर दोनों हाथों से पात्र को ऊपर उठाएं अथवा पात्र में क्रमशः 5 दीप रखें। 4 को चारों कोनों में और 1 को बीच में स्थापित करें। तत्पश्चात उस पात्र को उठाकर शिवलिंग या शिव मूर्ति आदि के ऊपर क्रमशः 3 बार प्रदक्षिण क्रम से घुमाएं और मूल मंत्र का उच्चारण करता रहे। तदंतर मस्तक पर अर्घ और सुगंधित भस्म चढ़ाएं। फिर पुष्पांजलि देकर उपहार निवेदन करें। इसके बाद जल देकर आचमन कराएं। फिर सुगंधित द्रव्यों से युक्त 5 तांबुल भेंट करें। तत्पश्चात प्रोक्षणीय पदार्थों का प्रोक्षण करके नृत्य और गीत का आयोजन करें। लिंग या मूर्ति आदि में शिव तथा पार्वती का चिंतन करते हुए यथाशक्ति शिव मंत्र का जप करें। जप के पश्चात प्रदक्षिणा, नमस्कार, स्तुति पाठ, आत्मसमर्पण तथा कार्य का विनय पूर्वक विज्ञापन करें। फिर अर्घ और पुष्पांजलि दे। विधिवत मुद्रा बांधकर इष्ट देव से त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना करें। तत्पश्चात मूर्ति सहित देवता का विसर्जन करके अपने हृदय में उसका चिंतन करें। पाद्य से लेकर मुखवास पर्यंत पूजन करना चाहिए अथवा अर्घ्य आदि से पूजन आरंभ करना चाहिए। या अधिक संकट की स्थिति में प्रेम पूर्वक केवल फूल मात्र चढ़ा देना चाहिए। प्रेम पूर्वक फूल मात्र चढ़ा देने से ही परम धर्म का संपादन हो जाता है। जब तक प्राण रहे शिव का पूजन किए बिना भोजन न करें। ओम नमः शिवाय।